Hi, good morning, students, all of you. Now we are present here for the summary of the story The Address by Marga Minko. इस स्टोरी में उन सफरिंग्स, उस पेन और उस मेंटल टॉर्चर को पिक्चराइज किया गया है जो वॉर के बाद, युद्ध या लड़ाई के बाद किसी देश में वहाँ के सिटीज़न या नागरिक सहते हैं या महसूस करते हैं और कितनी जनरेशन तक उसका इफ़ेक्ट होता है। इस दर्द को बहुत खूबसूरती के साथ में ऑथर ने इसमें पिक्ट किया है। युद्ध के बाद जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं वो रिफ्यूजी कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं और बहुत मुश्किल से ही उनकी जान बच पाती है और शायद वो कभी जब अपने घर वापस आ पाते हैं तो उस समाज में, उस लोकेलिटी में अपने आप को बहुत अजनबी महसूस करते हैं और उनके जीवन का जो सुख होता है, जो दर्द होता है, जो उनकी अपनी पहचान होती है, जो उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है उन चीज़ों से, उस जगह से, वो सब कुछ छूट जाता है। वो कितना अकेलापन महसूस करते हैं, इस दर्द को डिपिक्ट किया है ऑथर ने इसमें। स्टोरी राइटर, नरेटर जो हैं मार्गा मिनको, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें वापस आती हैं घर पर और ये देखने के लिए स्टोरी स्टार्ट होती है। जो नरेटर हैं, स्टोरी राइटर, वो वापस आती हैं उस एड्रेस पर। एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट। वो शहर में वापस आती हैं और मिसेस डॉर्लिंग का उनका पता पूछकर उनसे मिलना चाहती हैं। जब वो वहाँ जाती हैं मिसेस डॉर्लिंग के पास तो वो नरेटर को पहचानने से इनकार कर देती हैं, जबकि नरेटर जो हैं वो पहचान लेती हैं कि उसने, मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी माँ का ग्रीन कार्डिगन जो हाथ का बुना हुआ था वो उन्होंने पहन रखा था और वो उनसे कहती हैं कि वो गलत एड्रेस पर आ गई हैं, ये उनका घर नहीं है। तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाती हैं ये देखकर कि ये जो लड़की यहाँ पर आई है ये कैसे बच गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत से लोगों को अपना समाज, अपनी सोसाइटी, अपना घर, अपना सब सामान छोड़कर भागना पड़ा था। तो मिसेस डॉर्लिंग ये बहुत देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि ये वापस कैसे आ गई और वो उससे बात करने से इनकार कर देती हैं और गेट भी नहीं खोलती हैं। वो बाहर से ही बात करती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ये लड़की घर के अंदर आ गई और इसे ये पहचान जाएगी कि ये मेरा ही घर, मेरा सामान है, तो कहीं ये वापस ना ले ले सारी चीज़ें। तो नरेटर जो है वो मजबूर हो जाती है, जब उसे वो अंदर नहीं आने देती हैं तो वो वापस फिर से निराश होकर, बहुत डिसअपॉइंट होकर अपने घर चली जाती है। वापस जाकर नरेटर को याद आता है कि उनकी माँ ने उन्हें मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस दिया था कि जब युद्ध रुक जाए उसके बाद वो मिसेस डॉर्लिंग के पास जाएं। वो उनकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं और उन्होंने अपना बहुत सारा बेशकीमती सामान, जो वैल्यूएबल थिंग्स थी, पोजीशंस था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे उनकी मेमोरी जुड़ी हुई थी, वो उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के पास सेफ रखने के लिए दे दिया था कि युद्ध में कहीं ऐसा ना हो कि सब डैमेज हो जाए, तो आप ये रख लीजिए, जब हम वापस आएंगे तो आप हमें दे देना। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने तो गेट ही नहीं खोला क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास बहुत सारी सिल्वर क्रॉकरी है, यानी चांदी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और एंटीक प्लेट्स थे, वेसेस जो गुलदस्ते टाइप के होते हैं वो थे और बहुत सारी ऐसे मेटल की वैल्यूएबल थिंग्स थी और ऐसी चीज़ें थी जिनको लगता था कि ये डैमेज हो जाएंगी, तो उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के पास रखवा दी थी और ऑथर को बता दिया था कि जब भी वो चाहें तो इस एड्रेस पर मिसेस डॉर्लिंग रहती हैं, वहाँ जाकर वो अपने सामान ला सकती हैं। नरेटर का पर्पस तो सिर्फ इतना था कि वो मिसेस डॉर्लिंग के पास जाकर अपनी मदर्स की जो बिलोंगिंग्स थी उन्हें वापस ले आएँ, क्योंकि उसमें उनकी माँ की और उनके बचपन की यादें छुपी हुई थी। लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ वहाँ जाने के बाद कि वो फिर से वापस जाए। लेकिन काफ़ी साल बीत जाते हैं, कई साल हो जाते हैं, उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है क्योंकि उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी होती है। तो वो चाहती हैं कि वो फिर से मिसेस डॉर्लिंग के पास जाएं और वहाँ से माँ की यादें जिनमें बसी हुई हैं उन चीज़ों को अपने घर लेकर आएँ। तो वो फिर से एक बार इरादा करती हैं कि वो उस एड्रेस पर जाएंगी और सामान वापस लेकर आएंगी। तो फर्स्ट विज़िट जब हुई थी वहाँ पर तो उन्होंने गेट ही नहीं खोला था क्योंकि वहाँ मिसेस डॉर्लिंग खुद
प्रेजेंट थीं और गेट बंद किए हुए अंदर से बात करती रहीं और उन्हें वापस आना पड़ा था। लेकिन दूसरी बार जब वो नरेटर मिसेस डॉलिंग के घर पर गई, करीब पहुंची ही थी वहाँ पर, तो एक 15 इयर्स ओल्ड डॉटर जो मिसेस डॉलिंग की बेटी थी उसने गेट खोला और मिसेस डॉलिंग उस समय घर में प्रेजेंट नहीं थी। तो नरेटर जो है घर के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। वो ये देखकर कि उनके घर का जो सामान था, उनकी माँ का जो भी सामान था, वो सब ये लोग यूज़ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत डिसऑर्डरली मैनर में पड़ा हुआ था जो ग्रीन कार्डिगन था, बहुत फेड हो चुका था यूज़ कर कर के। और उन्होंने देखा जो कैंडल होल्डर था वो भी बहुत रफ़ तरीके से यूज़ किया जा रहा था, उसमें जो हैंडल लगा था वो टूटने वाला था। और वूलन जो टेबल क्लॉथ था वो भी बिल्कुल उसके ऊपर जलने की, कैंडल वैंडल गिरने से उसके ऊपर बर्न के मार्क पड़ गए थे। मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर है उन्होंने नरेटर को टी के लिए ऑफ़र किया कि क्या आप चाय पियेंगी। तो उन्होंने देखा कि जो वाइट टी पॉट है, स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, नाइफ्स हैं, डाइनिंग टेबल पर जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो सब उनकी अपनी मदर की ही थी। वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ को याद करती हैं और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा वो ऑप्रेस्ड होने लगती हैं। उनको लगा कि ये सब चीज़ें तो मेरे पास्ट की हैं, मेरा गुजरा हुआ कल है, मेरी ज़िंदगी है जिसमें मैं और मेरी माँ इस मकान में रहते थे और ये सब सामान हम यूज़ करते थे, और अब उनकी माँ नहीं थी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन उन्हें अराइज़ होने लगा उनके मन में कि अब तो मैंने सब कुछ खो दिया है। जब मेरी माँ नहीं रही तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर अब क्या करूँगी। अगर मैं इन सब सामान को ले जाऊँगी और अपने घर में यूज़ करूँगी, रखूँगी, तो मुझे यही दर्द बार बार महसूस होता रहेगा। तो वो उठ जाती हैं वहाँ से और ये निश्चय कर लेती हैं कि वो भूल जाएंगी इस एड्रेस को जहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग रहती हैं, और भूल जाएंगी उन सब चीज़ों को जो उनकी माँ की यादों से जुड़ी हुई हैं। वो सब वैल्यूएबल थिंग्स वो भूल जाएंगी और अब ज़िंदगी में कभी भी याद नहीं करेंगी, क्योंकि जब भी वो याद करेंगी वही तेज़ दर्द उनके दिल में उठेगा। तो इस स्टोरी में वर्ल्ड वॉर के बाद या वॉर के बाद जब किसी कंट्री में बहुत सारी लाइफ्स और सोसाइटी सफ़र करती हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना होता है, उन्हें अपनी सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं, तो वो वापस कभी भी उस ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाते हैं जैसा कि वो पहले होता है। तो इस सफरिंग्स को, इस पेन को नैरेटर ने बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज़ किया है और ये दिखाया है उस दुख को, उस दर्द को जो उसने खुद महसूस किया था।